लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबों को पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज है आप भी अपना सवाल हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपको भी जवाब पेश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज बीच बीच में नागा करके अदा फरमाते थे, इसलिए ताकि उम्मत पर तहज्जुद फर्ज ना हो जाए? मेहरबानी करके बताइए कि मैं बिला नागा तहज्जुद पढ़ता रहूं या कभी कभी नागा कर दिया करूं। ये हमारे इरफान अंसारी भाई हैं, ये इन्होंने सवाल किए हैं कि ये तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और बिला नागा पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहीं सुन रखा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम कभी कभी तहज्जुद की नमाज छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे? ताकि आप अगर बिला नागा पढ़ेंगे तो उम्मत पर तहज्जुद की नमाज फर्ज ना हो जाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम क्या बिला नागा तहज्जुद पढ़ते थे या कभी कभी छोड़ देते थे? इन्होंने सुन रखा है कि आका करीम कभी कभी छोड़ देते थे। तो क्या सही है? क्या आका करीम अलैहिस्सलाम कभी तहज्जुद छोड़ देते थे, बिला नागा पढ़ते थे? हुजूर का क्या अमल था इस ताल्लुक से मैं वो आपको पेश करने की सआदतें हासिल करता हूं। तवज्जो के साथ सुनिए। तहज्जुद की नमाज आका करीम अलैहिस्सलाम पर फर्ज थी, याद रखिएगा। उम्मत पर 4-5 वक्त की नमाज फर्ज है, उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और आका करीम अलैहिस्सलाम पर 6 वक्त की नमाज फर्ज है। और छठी नमाज जो उम्मत से ज्यादा हुजूर पर फर्ज थी वो है तहज्जुद की नमाज। आप सुनिए, नमाज तहज्जुद फर्ज थी। जमहूर यानी अक्सर उलमा के नजदीक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद भी फर्ज थी। हवाला जात देखें आप। सदरुल अफाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, नमाज तहज्जुद सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। जमहूर का यही कौल है। हुजूर की उम्मत के लिए यह नमाज सुन्नत है। खजाइनुल इरफान सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 79 के तहत यह लिखा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, हदीस पाक भी आप सुन लें। आका करीम फरमाते हैं, सलासुन हुन्ना अलैया फरीज़तुन व हुवा लकुम सुन्नतुन। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, 3 चीजें मेरे लिए फर्ज और तुम्हारे लिए सुन्नत है। आका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए तो फर्ज हैं और तुम्हारे लिए सुन्नत है। इन 3 में से एक आका ने यह बयान फरमाई, क़ियामुल लैल यानी रात में नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। तहज्जुद की नमाज आका करीम अलैहिस्सलाम पर फर्ज है। 3 चीजें आका ने शुमार फरमाई, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो मुझ पर फर्ज है, तुम पर सुन्नत है। उन 3 में से एक को आका ने तहज्जुद की नमाज फरमाया। ये मौजम औसत के जिल्द नंबर 2 सफ़ा 274 हदीस नंबर 3266 है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, कौल जमहूर मजहब मुख्तार यानी अक्सर उलमा का कौल और इख्तियार शुदा मजहब हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हक में नमाज तहज्जुद की फर्जियत है। यानी मुख्तार कौल, अक्सर उलमा का कौल, सही मजहब, सही बात यह है कि हमारे नबी अलैहि सलाम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज है। इसी पर जाहिर कुरान अजीम शाहिद यानी कुरान करीम की जाहिरी अल्फाज भी इसकी गवाही देती हैं। और इसी तरफ हदीस मरफू यानी फरमान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम वारिद है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला खलीला। यानी तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ झुरमुट मारने वाले रात में क़ियाम फरमा। ये पारा 29 सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 1 और 2 है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिह। तर्जुमा कंजुल ईमान, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह ने आका करीम को खुसूसी तौर पर हुक्म इरशाद फरमाया। ये पारा 15 बनी इसराइल आयत नंबर 79 में है। इन आयतों में खास तौर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस अम्र इलाही यानी अल्लाह का हुक्म है, और अम्र इलाही ये मुफीद वजूब यानी अल्लाह पाक का हुक्म वाजिब होने का फायदा देता है। फतवा रिजविया जिल्द नंबर 7 सफ़ा 402। तो ये सारी कुरान पाक की आयत हुई और अहादीस पाक है। ये तमाम हवालाजात ये शाहिद बताती है, जाहिर करती है कि आका करीम अलैहि सलाम पर तहज्जुद की नमाज
فرض ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب آقا کریم علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض ہے تو آقا کیا کبھی فرض چھوڑے ہوں گے؟ جی آقا کریم علیہ السلام نے کبھی فرض چھوڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام پر جب نماز تہجد فرض ہے تو آپ یقین مانیں، یقین کیا یہ حقیقت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بلا ناغہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ آقا بیچ بیچ میں تہجد چھوڑتے تھے؟ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تہجد بیچ بیچ میں چھوڑ کر نہیں پڑھا، بلکہ آپ بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام تہجد کی نماز بلا ناغہ پڑھتے تھے تو آپ بھی اگر بلا ناغہ پڑھیں گے تو الحمدللہ سنت کی ادائیگی بھی ہوئی ہوگی اور فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور آقا کریم کے طریقے پر چلنے کا آپ کو ثواب بھی نصیب ہوگا۔ تو بلا شبہ تہجد کی نماز اگر کوئی بلا ناغہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلا ناغہ تہجد کی نماز پڑھے ہیں، بیچ بیچ میں چھوڑنے والی بات آپ نے غلط سنا ہے۔ آقا کریم الحمدللہ تہجد کی نماز بلا ناغہ ادا فرماتے تھے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔